बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फरी उर्दू ट्यूब में खुश आमदीद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुर्दा परिंदों को जिंदा करना। अल्लाह ताला ने कई मकामात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहकर पुकारा है। खलील के माने मुहिब या दोस्त के हैं, जो किसी भी सूरत में दोस्ती में खलल ना डाले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खलील खुदा होने के बारे में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मनकूल है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमानों के बाप थे, यानी मेहमानों को अपना दोस्त रखते थे। अगर आप अलैहिस्सलाम के पास कोई मेहमान ना होता तो आप अलैहिस्सलाम मेहमानों को खुद तलाश करते थे। एक रोज़ घर बंद करके मेहमानों की तलाश में निकल पड़े। जब वापस आए तो अपने घर में एक शख्स को देखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, तुम किसकी इजाज़त से इस घर में दाखिल हुए हो? उस शख्स ने जवाब दिया, अपने रब की मर्जी से। इस शख्स ने 3 बार यही जुमला दोहराया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं और अपने परवरदिगार की हम बजा लाए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे एक बंदे के पास भेजा है जिसे अल्लाह ने अपना खलील बनाया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बताओ वो कौन है, ताकि मैं ज़िंदगी भर उसकी खिदमत करूं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आप ही वो शख्स हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, मुझे खलील क्यों कर करार दिया गया है? इसलिए क्योंकि तुमने ना ही किसी चीज़ का सवाल किया है और ना ही किसी के सवाल को रद्द किया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस वजह से खलील बनाया क्योंकि वो लोगों को खाना खिलाते थे और रात में उस वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल होते थे जब सब लोग सुकून की नींद सो रहे होते थे। एक दफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दरिया के किनारे से गुजर रहे थे। आप अलैहिस्सलाम की नज़र एक ऐसे मुर्दार पर पड़ी जो दरिया के किनारे पर पड़ा हुआ था। खुश्की और समंदर दोनों के दरिंदे उसे खा रहे थे। फिर वो दरिंदे भी एक दूसरे को खाने लगे। ये मंजर देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। इस मंजर ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक मसले की फिक्र में डाल दिया, और वो ये है कि मौत के बाद मुर्दे किस तरह से जिंदा होंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि अगर ऐसा ही इंसानी जिस्म के साथ भी हो तो, और इंसानों का जिस्म भी जानवरों के जिस्म का जुज़ बन जाए तो क़यामत में उनको किस तरह से उठाया जाएगा, जबकि क़यामत के रोज़ इंसान को उसी जिस्म के साथ उठना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे दिखा के मुर्दों को किस तरह से ज़िंदा करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम इस बात पर यकीन नहीं रखते? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यकीन तो रखता हूँ, लेकिन दिल की तसल्ली के लिए जानना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, 4 परिंदे ले आओ और उनके टुकड़े टुकड़े कर दो और हर टुकड़ा अलग अलग पहाड़ पर फेंक दो। उसके बाद इन परिंदों को उनके नाम से बुलाओ और देखना वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए आते हैं, और अल्लाह बेशक गालिब और हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबूवत के मर्तबे पे फाइज किया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल अल्लाह के ईमान से भरा हुआ था और उनके दिल में अल्लाह की कुदरत के बारे में रत्ती भर भी शक नहीं था। ताहम इस गर्ज से कि चीज़ों की हकीकत उन पर वाज़ेह हो जाए और उनकी बसीरत में इजाफा हो, तो उन्होंने इसलिए अल्लाह से दरख्वास्त की कि वो उनको दिखाएं कि वो मुर्दों को किस तरह से ज़िंदा करता है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकसद इत्मीनान कल्ब हासिल करना था। इसलिए अल्लाह ने उनके पास वही भेजी कि 4 परिंदे पकड़ो, उनको ज़िबा करके उनका कीमा बना दो और सब परिंदे के कीमे को आपस में मिला दो। फिर इस कीमे को
चंद हिस्से में तकसीम करो और हर हिस्से को अलग अलग पहाड़ी पे रख दो। फिर इन परिंदों को उनके नाम से बुलाओ ताकि वो खुदा की कुदरत से जिंदा होकर तुम्हारे पास आ जाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम परिंदों की चोंचें अपनी उंगलियों में दबा ली और अपने पास परिंदों का दाना पानी भी रख लिया। फिर इन परिंदों को नाम लेकर उनको आवाज दी और कहा, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। तो अल्लाह के हुक्म से उनके गोश्त और अज्जा हवा में उड़े और इन परिंदों के जिस्म दुरुस्त हालत में आ गए और हर जिस्म के साथ उनकी गर्दन जिस्म से जुड़ गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन परिंदों की चोंचों को छोड़ दिया तो वो परिंदे उड़कर दाना खाने लगे और पानी पीने लगे। परिंदों ने कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, आपने हमें जिंदा किया, अल्लाह आपको भी जिंदा रखे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, अल्लाह ही सिर्फ मुर्दों को जिंदा करता है और वही हर शय पर कादिर है। यूं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करने की शक्ल में कुदरत का ये अजीम नज़ारा अपनी आंखों से देख लिया और उनके कल्ब को, जो पहले ही ईमान से माला माल था, उनके दिल को मजीद इत्मीनान हासिल हुआ। जो 4 परिंदे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा किए थे वो मुख्तलिफ नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, क्योंकि इसके बगैर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सवाल का मकसद पूरा नहीं होता। इसलिए ज़रूरी था कि हर परिंदे के जिस्म का हिस्सा उसके अपने असल जिस्म में अल्लाह के हुक्म से वापस आए और ये मुख्तलिफ नस्ल के परिंदे होने की सूरत में ही साबित हो सकता था। रवायत के मुताबिक वो परिंदे मोर, मुर्ग, कबूतर और कौवा थे और जिन पहाड़ों पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके अज़्ज़ा रखे थे उनकी तादाद का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ रवायत के मुताबिक उनकी तादाद 10 थी और रवायत के मुताबिक ये पहाड़ शाम और उर्दन के नज़दीक हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये इस्लामी वाक़या पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मज़ीद किस्से और वाक़यात के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।